जय हिंद। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, परसेंटेज मतलब रेट कितना है 10%, समय कितना है 2 ईयर, कोई भी राशि 2 सालों में 605 रुपए हो जाती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें वह राशि ही ज्ञात करनी है। यानी हमें रेट दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है, हमें मिश्रधन दिया हुआ है और निकालना है क्या, मूलधन। तो मूलधन हमारा क्या है पता करना है। गिवन क्या है, मिश्रधन 605 रुपए और दर कितना है 10%, समय कितना है 2 ईयर। फॉर्मूला मैंने हमेशा बताया कि फॉर्मूला आपको यही यूज करना है, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R पर 100 की पावर n। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा यूज करेंगे, हमेशा ही लिखेंगे। इसके बाद जब इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू पुट कर दीजिए। A की वैल्यू कितनी है 605, तो A की वैल्यू 605, P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, P नहीं है तो P को ऐसे रख दीजिए 1 प्लस R। R का मान कितना 10 अपॉन 100 का होल स्क्वायर। इसको कट किया तो 0 से 0 कट हो गया। अब यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 अपॉन 10 आ जाएगी, हमने पहले किया ना, ध्यान दीजिएगा। तो 605 इक्वल टू P इंटू 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब एक काम कीजिए ना, इसको सीधे प्रक्षांतरित कर दीजिए, किधर साइड, लेफ्ट साइड। जैसे प्रक्षांतरित करेंगे तो क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू आ जाएगी 605 गुणे 10/11 गुणे 10/11, क्योंकि स्क्वायर था उधर। राइट साइड में क्या था, स्क्वायर था, तो लेफ्ट साइड में आके क्या होगा, है स्क्वायर ही, पर उसको दोबारा हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब वैल्यू को कट करते हैं, 11 पचे 55, 11 पचे 55, फिर से 11 से कट करते हैं, 11 पचे 55। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10 इक्वल टू 500 रुपीज। तो पी का मान क्या हो जाएगा, फाइनली आप कह देंगे पी का मान हो जाएगा सर, पी की वैल्यू बराबर कितनी, पी की वैल्यू बराबर आप बोल देंगे 500 रुपए हो जाएगी। अतः मूलधन कितना होगा, 500 रुपए होगा। समझ में आया ना, इस तरीके से उत्तर निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा आपका आंसर एग्जैक्टली 500 रुपए है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस इसको ध्यान से समझिएगा। गौरी ने शंकर को कुछ धन उधार दिया, गौरी ने शंकर को कुछ धन उधार दिया, ठीक है ना, कितने समय के लिए, 2 वर्षों के लिए। उसने कितना रिटर्न कर दिया शंकर ने गौरी को, 2205 रुपए, मतलब मिश्रधन क्या है 2205 रुपए। अब चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, 5% है। तो गौरी ने शंकर को कितना उधार दिया, हमें ये निकालना है कि गौरी ने शंकर को कितना उधार दिया। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मिश्रधन हमारे पास 2205 है, दर हमारे पास 5% है, समय हमारे पास 2 ईयर है। याद क्या करना है, मूलधन याद करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा हल करने का तरीका। ए इक्वल टू कितना है हमारे पास, ए इक्वल टू है 2205, वैल्यू पुट कर रहे हैं। पी का मान कितना है हमारे पास, नहीं है, पी निकालना है। हमें ध्यान रखना है कि मिश्र मूलधन हमेशा निकालना है। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में भी हमने मूलधन निकाला, यहाँ पे भी हमें मूलधन ही निकालना है। तो P इंटू 1 प्लस आर का मान कितना है, आर का मान है हमारे पास 5/100 की पावर n, अर्थात तो अब आर बदल गया। अभी तक आर हमेशा 10% था, पर अब आर की वैल्यू 5% हो गई। तो ये वैल्यू थोड़ा सा कुछ डिफरेंस पैदा करेगी। यहाँ पे 1 हो जाएगा 520, तो वैल्यू कितना आएगा 5 टू 10, वैल्यू 1/20 होगा। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ये जरूरी है जानना। 2205 बराबर P इंटू, ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू आ रही है 1 प्लस 1/20 की पावर 2। अब एक चीज पहले से समझ लीजिए कि इसको जब हम हल करेंगे राइट साइड में तो वैल्यू कितनी आती है। थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं, क्या है, एक बार परिमेय संख्याओं का योग फिर से देख लीजिए। जब हमने 1 प्लस 1/20 किया, 1 प्लस 1/20 किया, तो वैल्यू क्या हो गई, 1 को लिख दिया 20/20 प्लस 1/20। 20 चूंकि एलसीएम ले लिया हमने, 20 क्या हो गया एलसीएम, तो जुड़ कितना गया 20 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 21/20। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि ये जो कोष्टक के अंदर वाला पार्ट है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 21/20। तो नेक्स्ट टाइम हम सीधे डायरेक्टली क्या करेंगे 21/20 लिखेंगे। और ये चीज जो है हमारा क्या है, ये चीज हमारा सॉल्यूशन है, वे ऑफ सॉल्यूशन, कैसे हमें वैल्यू को आगे पुट करना है या बढ़ाना है, ठीक है ना। ये एक रफ वर्क है, आप इसको फेयर में मत करिएगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 2205 गुणे 1 मिनट, सॉरी 2205 बराबर P इंटू 21/20 का होल स्क्वायर। अगर इसको आप हल करें तो क्या करेंगे, आप प्रक्षांतरण करेंगे, किसका प्रक्षांतरण करेंगे 21/20 का, किधर साइड, लेफ्ट साइड में। कैसे करेंगे ध्यान देते हैं। इसका प्रक्षांतरण किया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2205 गुणे 20/21 गुणे 20/21 बराबर P। अब कट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सब यहीं पे हल करना है और कट भी करना है। 21 एकम 21 भाग में जावे लब्धे सुन, 21 पंचे 105। फिर से कट करते हैं तो 21 पंचे 105, ठीक है। ये मैंने
23 से सॉल्व किया या 23 से कट कर दिया, सीधे 21 से कट कर दिया, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि 3 और 7 से कट करें, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं, 5 गुणे 20 गुणे 20 यानी 20 20 2 4 400 4 पंचे 20 यानी कि 2000 रुपए। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली, तो पी की वैल्यू आ जाएगी फाइनली 2000 रुपए। क्यों, क्योंकि 5 गुणे 20 गुणे 20 कितना होगा, 5 दूनी 10 100 होगा, और 100 का 20 से गुणा हो जाएगा तो 2000 आ जाएगा। तो फाइनली आपका मूलधन क्या हुआ, या गौरी द्वारा दिया गया धन कितना होगा शंकर को, 2000 रुपए होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आपको सेम यूज करना है। कैसे हमने हल किया, ध्यान दीजिए, हमने पहले लिखा क्या दिया हुआ है, फिर क्या निकालना है, फिर फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद फॉर्मूला में वैल्यू पुट की। यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा हल किया है ये शॉर्ट फॉर्म में, रफ फॉर्मेट है, इसको आप बिल्कुल भी आंसर राइटिंग में ना लिखें, ठीक है ना। ये चीज केवल आपको पढ़ाने के लिए बताई गई है, समझाने के लिए बताई गई है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम क्या करें, क्या किए हैं हम, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किए, प्रच्छांदन करके वैल्यू कट करके पी का मान 2000 निकाल दिए। उत्तर हमारा कितना आ गया पी का, यानी मूलधन हमारा कितना आ गया 2000, यानी गौरी ने शंकर को कितना दिया था, गौरी द्वारा उधार दिया गया धन कितना हो गया 2000 रुपए। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, पहले एक चीज ध्यान दे लीजिए, क्वेश्चन नंबर हमें 4 किया 5 किया, अब अगला क्वेश्चन 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें हमें क्या निकालना है, उसमें हमें निकालना है रेट, और क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें रेट निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ये एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। मैं आपको 7वां कराऊंगा, आप आराम से 6वां करने की कोशिश कीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आपको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 की राशि 3 वर्षों में 17,280 रुपए हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहां पे रेट। सबसे शुरुआत में क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर क्या निकालना था, अमाउंट यानी मिश्रधन, फिर क्या निकालना था, फिर निकालना था मूलधन यानी कि पी। अब क्या निकालना है, अब निकालना है रेट। तो अब क्वेश्चन हल करेंगे रेट वाले, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मूलधन, समय और मिश्रधन दिया हुआ है, फॉर्मूला हम सेम यूज करेंगे, मैंने पहले भी कहा फॉर्मूला हमेशा ये यूज करना है। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ध्यान दीजिएगा। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है 17,280, 17,280 बराबर पी की वैल्यू कितनी है 10,000 गुणे 1 प्लस आर का मान हमें नहीं दिया हुआ है तो आर की जगह हम आर लिख देते हैं, अपॉन 100 की पावर एन। एन का मान कितना है हमारे पास 3 है। ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास पावर भी 3 है, अभी तक पावर हमेशा 2 मिला करती थी। क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होते जा रहे हैं, समझिएगा कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। सब यहां पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ध्यान से देखिएगा, इस 10,000 को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, यानी मूलधन को मिश्रधन साइड लेके आते हैं। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, पक्षांतरण करेंगे तो 17,280 बटे कितना हो जाएगा हमारा 10,000, 10,000 हो गया। इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल टू आ गई वैल्यू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितना हो गया 3। ये 0 से 0 कट हो गया। अब 17,000 नहीं 1728 बचा, 1728 बटे 1,000, ऊपर किसका क्यूब है ध्यान दीजिएगा, नीचे जो 1,000 है वो तो 10 का क्यूब है, और 1728 किसका क्यूब है, तो अगर मैं बताऊं 1728 किसका क्यूब है तो 1728 12 का क्यूब है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 बटे 10, इसका क्या हो जाएगा, ये इसका क्यूब हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यहीं पे चीजें आपको समझनी है। इसका क्यूब ये हो जाएगा क्या, 12 बटे 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1728 बटे 1,000। तो हमने एग्जैक्टली उल्टा काम किया, क्या किया 1728 को 12 का स्क्वायर लिख दिया, और 10 को किसका स्क्वायर, 1728 को 12 का क्यूब लिख दिया, और 1,000 को किसका क्यूब लिख दिया 10 का क्यूब, ठीक है ना। अब इसको हल करते हैं, इसको आगे हल करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल क्यूब। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों की तुलना करनी है। दोनों पक्षों की तुलना कर रहे हैं तो ऊपर भी क्यूब है नीचे भी क्यूब, मतलब लेफ्ट साइड भी क्यूब है राइट साइड भी क्यूब है, तो क्यूब को हटा देते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो यही चीज समझना जरूरी है कि क्योंकि क्यूब दोनों साइड है, दोनों साइड पावर होल पावर 3 है, तो हम पावर को सीधे हटा देते हैं। और अब समीकरण बन जाएगा हमारा क्या, समीकरण नया समीकरण जो बना वो समीकरण हो जाएगा 12 बटे 10। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है कि वो क्यूब नहीं बना पाते, उन्हें क्यूब रूट निकालना सीखना होता है। और मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा कि कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसका क्यूब रूट निकालना बहुत सरल है, खासकर 2 अंकों की संख्या का क्यूब रूट निकालना बहुत इजी है। 2 अंकों की कोई भी संख्या,
मतलब उसका क्यूब दिया हुआ है और मैं कहूं कि क्यूब रूट निकालिए या घनमूल निकालिए, आप तुरंत देख के बता सकते हैं कि इसका घनमूल क्या होगा। वैदिक गणित की मेथड है, एक सपोर्टिव वीडियो में मैं बताऊंगा। पर अभी जानिए कि कैसे इसको हमने हल किया। 1728 को 12 का क्यों लिख दिया, ठीक है ना। 12/10 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1 प्लस आर अपॉन 100। एक को लेफ्ट साइड लेके आइए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/10 माइनस 1 बराबर आर अपॉन 100। अगर हम इसको घटाते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याओं को घटाना नहीं सिखाऊंगा, ये चीज मैंने बहुत पहले बता दी है आपको, तो घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 में 10 गया, 2/10 बराबर कितना हो जाएगा, आर अपॉन 100। समझिएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया और ये 10 का गुणा हो जाएगा ऊपर 2 में, तो आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 2 × 10, तो आर का मान कितना हो जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 20%। अतः रेट कितनी होगी, अतः रेट होगा 20%। अतः दर का मान कितना होगा, 20% होगा। तो जो दर हमें सबसे पहले पूछी गई थी कि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, क्वेश्चन तो यही था ना। तो जब क्वेश्चन आपका पूछा गया था रेट, और रेट का उत्तर भी आपका कितना है, 20% है, एग्जैक्टली वही आंसर आपका आ गया 20%। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला सेम यूज करते हैं, फिर से समझिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। फॉर्मूला हमने वही यूज किया, क्या गिवन है ये दिया, क्या ज्ञात करना है ये लिखा, उसके बाद हमने प्रक्षांतरण मेथड का यूज किया और क्वेश्चन को सॉल्व करके जब यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, 1728/1000, उसको 12/10 का होल क्यूब लिखा और फिर तुलना करके क्यूब को हटा के और फिर नया समीकरण बना के क्वेश्चन को सॉल्व किया, आर का मान निकाल दिया 20 और फाइनली आर की वैल्यू 20% आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और यही तरीका हमेशा यूज कीजिएगा, खासकर एमपीपीएससी के लिए। और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, 6 नंबर में भी आ सकते हैं, पर एक परेशान मत होइएगा कि 6 नंबर या 5 नंबर में भी आ सकते हैं, क्योंकि 19 के मेंस में 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पर आप परेशान मत होइएगा कि कैसे हम इसको 9 लाइन में कंप्लीट करें, क्यों, क्योंकि इजी है। कैसे है ये बता रहा हूं। इजी ऐसे है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक लाइन, ये जो 2 लाइनें दी हुई हैं, इनको आप एक लाइन में लिख सकते हैं वहां पे, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है और समझाना है इसलिए जरूरी है। क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है और समझाना है इसलिए जरूरी है कि मैं इसको थोड़ा अच्छे से दिखाऊं आपको और अच्छे से सॉल्व करूं। बट आपके लिए वहां पे एक लंबी चौड़ी कॉपी मिलती है, आप आराम से 2 लाइनों को एक लाइन में पुटअप कर सकते हैं। तो ये 2 लाइन एक लाइन में पुट हो जाएंगी, ये 2 लाइन एक लाइन में पुट हो जाएंगी, ये लाइन एक लाइन में पुट हो जाएगी। तो टोटल यहाँ पे 4 लाइनें इस पार लिखी हुई हैं आपकी और लगभग 4 लाइनें ही इधर, 4 या 5 लाइनें इधर लिखी हुई हैं। 5, 4, 9 लाइन में काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो अधिक से अधिक 12-13 लाइनें भी अगर मिलती हैं या 9-10 लाइनें भी मिलती हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे उसको 5 नंबर में भी। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर, अगर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बट इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि राजेश ने अजय को 3000 रुपए उधार दिए। राजेश ने अजय को कितने दिए, 3000 रुपए उधार दिए। यदि 3 वर्षों बाद अजय राजेश को कितना रिटर्न कर रहा है, 3993, यानी मिश्रधन दिया हुआ है 3993 रुपए, ठीक है ना। और हमारे पास मूलधन भी दिया हुआ है, हमारे पास समय भी दिया हुआ है, हमारे पास समय भी दिया हुआ है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली वैल्यू पहले लिखेंगे, क्या गिवन है, क्या ज्ञात करना है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला सेम मैंने हमेशा समझाया है, फॉर्मूला आप एक ही यूज करेंगे, इक्वल टू P into 1 + R/100 की पावर n। और इसके बाद इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यानी मिश्रधन 3993, पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3000 रुपए है। और इसको हल कैसे करेंगे, 1 + आर का मान कितना है, आर का मान नहीं दिया हुआ है, आर का मान ही तो निकालना है, 100 की पावर 3। अब एक काम कीजिए ना, 3 को लेफ्ट साइड लाइए, जो हमने प्रक्षांतरण वहां किया था वही काम यहां पे भी करेंगे। तो क्या होगा, 3993/3000 इक्वल टू 1 + आर, कोष्टक में 1 + R/100, R/100 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। अब ध्यान से देखते हैं, इसको कट कीजिए 3 से तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 100, इसको कट करेंगे 3 से तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000, और इसको 3 से कट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 3, 3 × 9, 3 × 9, 3 × 3। ऊपर जो 1331 दिया हुआ है वो 11 का स्क्वायर है, और हाँ 11 का क्यूब है, और जो नीचे 1000 दिया हुआ है वो 10 का क्यूब है। तो इसको कैसे पुटअप कर देंगे, अगर हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं तो समझिएगा, ऊपर जो 1331 है वो किसका क्यूब है, वो है 11 का क्यूब, और नीचे 1000 है वो किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है। इसको हम सीधे कोष्टक में लिखेंगे 11/10 का होल क्यूब। समझिएगा, सेम काम हम तब जो किए थे वही काम यहाँ पे भी करने वाले हैं। 1 + कलर चेंज, 1 +
r/100 की पावर 3। अब आपको दिख रहा है ना, 3 एक अलग कलर से मैंने डिफाइन किया है ताकि आप समझ पाए कि अब हमें तुलना करनी है। दोनों पक्षों में हमने तुलना की तो वैल्यू क्या होगी, 3 गायब हो गया घात में, बचा क्या 11/10, बचेगा क्या 11/10 बराबर 1 प्लस r/100। अब इसको कैसे हल करेंगे ये ध्यान दीजिए, 1 प्लस r/100 इसको हल करेंगे 11/10 माइनस 1 इक्वल टू r/100। 1 को इधर लेफ्ट में लेके आए, प्रक्षांतरण किए। अब अगर घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 1/10 बराबर r/100। 0 से 0 कट गया, r का मान कितना आ जाएगा, r का मान आ जाएगा 1 इंटू 10, यानी r का मान आ जाएगा फाइनली 10%। तो वैल्यू कितनी आ गई 10%। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। रेट यहाँ पे भी 10% आ गया, यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 8 में भी रेट निकालना था, और अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें वहां भी रेट निकालना था। यहाँ पे 20% आया था, यहाँ पे 10% आया है, क्वेश्चन सेम है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ भी रेट निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में क्या निकालना है, 10 में निकालना है समय। कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 10, 11 और 12, सॉरी 10 और 11 दोनों क्वेश्चन जो है हमारे पास, उनमें समय निकालना है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कितने समय में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5,000 रुपए की राशि 6,050 रुपए हो जाती है। मतलब हमारे पास मूलधन है, रेट है, मिश्र धन है, पर ज्ञात क्या करना है, टाइम, समय, यानी वैल्यू क्या पता करनी है n। तो क्या गिवन है, ये हमने दे दिया मिश्र धन, रेट और सॉरी हाँ मूलधन, रेट और मिश्र धन, और यहाँ पे क्या समय n। अब इसको कैसे हल करेंगे, फॉर्मूला सेम, मैंने हमेशा बताया फॉर्मूला आपको यही यूज करना है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है 6,050 इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू हमारे पास 5,000 है, तो 5,000 गुणे 1 प्लस आर का मान कितना है 10/100 की पावर n। n का मान कितना है हमारे पास, n का मान तो निकालना है। अब ये 10 से 0 कट गया, यहां अंदर 11/10 आ जाएगा, मैंने पहले ही बताया आपको, तो 3 बार बता चुका हूं। तो इसको हल करेंगे कैसे, 6,050/5,000। ध्यान दीजिएगा, प्रक्षांतरण किया है हमने 6,050/5,000, और इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/10 का होल पावर n। 0 से 0 कट हो गया, 5 से कट किया तो 100 आ गया, ऊपर 5 से कट किया तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, फाइनली वैल्यू आ गई। अगर हम 100 को इधर से थोड़ा सा मिटा दें क्योंकि काटने के तरीके में गड़बड़ी आ गई है, इधर लिखेंगे हम 100, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 121/100 बराबर 11/10 की पावर n। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 121/100 जो है वो 11/10 का होल स्क्वायर है, तो 11/10 का होल स्क्वायर बटे 11/10 होल की पावर n। अब दोनों पक्षों की तुलना कर दीजिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब तुलना करेंगे तो यहाँ पे n का मान 2 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम थोड़ा सा इरेज करके इसको फिर से लिखें या लिखने की कोशिश करें तो समझिएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे एक अलग कलर से लिखूंगा तो समझ में आएगा। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पावर n है, तो n का मान कितना हो जाएगा 2। तुलना करेंगे सीधे लिखिएगा, कट नहीं करना है हमें कि यहाँ से कट लगा दीजिए, ये कट कभी भी मत लगाइएगा। अगर ऐसा कट लगाते हैं आप तो गलत करते हैं, तो कट मत लगाइएगा। तुलना करके n का मान कितना आ जाएगा, n का मान 2 आ जाएगा। फाइनली आप कह देंगे कि n का मान जो कि 2 ईयर आ गया, अतः लगने वाला समय 2 ईयर। ये सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है ना। इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। फिर से बता देता हूं, क्या गिवन है ये लिखना है, क्या ज्ञात करना है ये पता करना है सॉरी फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला पुट करना है। सबसे बढ़िया ट्रिक हमारी जो होती है वो यहाँ पे होती है। हमें क्या करना है, घात में चेंज करना है वैल्यू को, और n का मान 2 लिख के उत्तर निकाल देना है 2 ईयर। उत्तर आपका क्या 2 ईयर है, बिल्कुल 2 ईयर है। अब अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में और क्वेश्चन नंबर 11 में, दोनों में हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो ये क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम है, 10 को मैंने 11 को बता दिया, 10 हल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, इस पर डिस्कशन, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 इस पर डिस्कशन बाद में करेंगे, अगली क्लास में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।